हाजी साहब, अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा इस प्रोग्राम में। मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऐसी बातें ज़रूर कहें हमारे दर्शकों के लिए जो इस सारी पिक्चर को, इस सारी तस्वीर को और साफ कर सके कि संवैधानिक दायरे में रहकर किन बातों की इजाज़त है, किन बातों की इजाज़त नहीं है, कैसे जीना चाहिए, कैसे प्रोटेस्ट करना चाहिए, किन बातों पे प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए या तरीके से करना चाहिए। हाजी साहब, नंबर 1 तो ये कि हिंदुस्तान के आर्टिकल 25 में हमें जिस मजहबी आज़ादी के लिए प्रावधान रखा गया है उसमें आपकी पूजा पद्धति, विवाह पद्धति और संपत्ति विभाजन, ये 3 चीज़ें हैं कि आप अपनी पूजा आरती से करें, मूर्ति से करें, सजदे से करें, चर्च में करें, गुरुद्वारे से करें। इससे राष्ट्र पर और राष्ट्र में बसने वाले किसी संप्रदाय पर कोई फर्क नहीं पड़ता हैगा। दूसरे, विवाह पद्धति, शादी काजी से करें, वरमाला से करें, भौरी से करें, चर्च में करें, गुरुद्वारे में करें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरे, आपकी अपनी कमाई हुई संपत्ति अपने परिवार में दें, अपने धार्मिक संस्थाओं को दो, समाज को दें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी सारी चीजें हमें संविधान के दायरे में रहते हुए करनी है। हमें प्रोटेस्ट करना है तो गांधी के रास्ते पर प्रोटेस्ट करना है कि जिससे हमारे समाज में हिंसा न बरपा हो। हमें अगर वाकई में संविधान ने हमें छूट दी है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं, कभी अगर हमारे साथ जाति होती है तो हमें बिल्कुल आवाज़ उठाने का अधिकार दिया गया है। लेकिन जो लोग इसकी क़यादत करें, अपने कायद की आवाज़ पर आगे बढ़ो और अपने कायद की आवाज़ पर पीछे हटो, तब जाके संवैधानिक तरीके से आपको चलाया जा सकता है। लेकिन अगर हम आवाज़ दें कि सर पे कफन बांध लो और उसके बाद मौत के कुएं में कूद जाओ और हम कहे बेटा आगे कुएं मत जाओ, तो तुम हमारी मानो नहीं। तो ऐसी क़यादत को बिल्कुल पहले अपना एहतिसाब करना चाहिए। और नौजवानों, यकीन जानो, हिंदुस्तान के अंदर जितनी आपको शिक्षा और सुविधाएं हैं उसका पूरा प्रयोग करिए। आप अपनी तालीम में आगे बढ़िए, आप समाज को शिक्षित कीजिए और धार्मिक अधिकार को समझिए। अगर हमारे संविधान में कुछ अधिकार हैं तो हमारे कर्तव्य भी हैं। हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अपने समाज में बरादराने वतन से अच्छे मरासिम बनाइए। हम एक ऐसी उम्मत हैं, हमें अल्लाह ने कहा कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर व तुमिनू बिल्लाह। तुम वो बेहतरीन जमात हो, तुम्हें इंसानों की भलाई के लिए बर्पा किया गया है, क्योंकि तुम लोगों को बुराई से रोकते, भलाई का हुक्म देते। आओ हम सब मुसलमान इस पर अमल करें कि हमारा कोई पड़ोसी भूखा न रहे, हमारा कोई पड़ोसी बगैर छत के न रहे, हमारा कोई पड़ोसी जो है शिक्षा के बगैर न रहे। अगर हम अपना निस्वार्थ ये कैरेक्टर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमें मिला है इसको पेश करें तो ये हिंदुस्तान अमन का गहवारा, दुनिया का मार्गदर्शक बन जाएगा। और जो ताकतें इस मुल्क को नफरत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसमें सब में बांट करके इस मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, वो इस मुल्क के भी दुश्मन है, समाज के भी दुश्मन है, मिल्लत के भी दुश्मन है। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम संविधान में दिए अधिकारों की अगर बात करें तो अपने कर्तव्य की भी बात करें। हमें कि नौजवानों को ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहिए कि आप सर से कफन बांधो और मौत के कुएं में कूद जाओ। मेरा यही पैगाम है, अमन का पैगाम, अमन के साथ, अदल के साथ, इंसाफ के साथ जो पदों पे आसीन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हाजी साहब। आपने, मुझे लगता है कि अमन और इंसाफ कायम करें। जी जी, आपने सारी बात ही कह दी। वाकई जैसा कि विक्रम सिंह साहब कह रहे थे कि कुछ करने, कुछ कहने, कुछ जोड़ने के लिए, घटाने के लिए है नहीं ज्यादा, इसमें कुछ भी इसमें ज्यादा बाकी नहीं रह गया, कोई स्कोप। आपने लगभग सारी बात कह दी है जो मुझे कहनी थी या जो विक्रम सिंह साहब को कहनी थी, वो सारी बातें भी आपने हाजी साहब कह दी हैं। सारी बातें कह दी आपने, सारी बातें कह दी जी। लेकिन एक विक्रम सिंह साहब, एक मैं ईमानदार टिप्पणी आपसे जरूर चाहूंगा और ये आखिरी आपके कमेंट्स होंगे। आपने कहा कि बहुत मानवीय रही पुलिस, अगर मेरा जमाना होता तो तस्वीर कुछ अलग भी हो सकती थी। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें सर। आपको लगता है पुलिस थोड़ी सॉफ्ट थी और ज्यादा टफ होना था? ज्यादा टफ थी, नहीं ज्यादा सॉफ्ट थी। मैं फिर से कहूंगा, इतना सॉफ्ट होना, हम लोग गांधीयन है जरूर है, हमारे गाल पे कुछ थप्पड़ मारे, हमारे ऊपर पत्थर चलाए, तो हमारे उस्ताद आगा मोइनुद्दीन शाह साहब मरहूम, उन्होंने मुझे सिखाया था, जिस वक्त तुम देखो कि आदमी पत्थर उठाने की कोशिश कर रहा है, जेब में हाथ डाल रहा है, उस वक्त उसको वो सबक और नसीहत दो कि दोबारा पत्थर की तरफ देख लेना। हम लोग सेवा समिति नहीं चला रहे हैं, हम लोग पुलिसिंग में हैं, ये उनके अल्फाज हैं। हम किसी के दुश्मन नहीं है, लेकिन सरकार ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी तभी होगी कि जुर्म की तरफ आदमी देखे ना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।